दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की इस क्लास में, जिसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जहां पर टॉप 20 MCQ डेली बेस पर देखते हैं और यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलते हैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन हैं। ए सैन्य व्यवस्था से, बी राजनीतिक शासन से, सी सामाजिक व्यवस्था से, डी आर्थिक अभिधारणाओं से। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो संबंधित है वह राजनीतिक शासन से संबंधित है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता था कौटिल्य को? तो आप कह सकते हैं चाणक्य। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में पूंजी उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण है? ए कपड़ा उद्योग, बी स्टील उद्योग, सी पर्यटन, डी अतिरिक्त माल उद्योग। भारत में पूंजी उद्योग का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वह हो जाएगा स्टील उद्योग। बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, सरकार द्वारा प्रतिबंधों एवं बढ़ावों के उन्मूलन को क्या कहते हैं? ए वैश्वीकरण, बी निजीकरण, सी उदारीकरण, डी द्विपक्षीय समझौता। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा उदारीकरण। सी वाला राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उपयुक्त डैश के रूप में वर्णित किया जा सकता है? ए पारंपरिक अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी सामाजिक अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है? ए हिंदुस्तान स्टील कॉरपोरेशन भिलाई, बी भारतीय राज्य व्यापार निगम, सी भारतीय खाद्य निगम, डी दामोदर घाटी कॉरपोरेशन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी दामोदर घाटी कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है? ए ऊन उत्पादन, बी रोड निर्माण, सी खाद्य उत्पादन, डी हवाई अड्डों का निर्माण। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा खाद्य उत्पादन। यह बुनियादी ढांचा से सम्मिलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की बचत में सबसे अधिक भागीदारी होती है? ए सार्वजनिक क्षेत्र, बी घरेलू क्षेत्र, सी निगम क्षेत्र, डी निजी क्षेत्र। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी घरेलू क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि दृष्टिकोण है? ए भारत में मुद्रास्फीति, बी बाटा शू कंपनी में बिक्री, सी आम का यूके में निर्यात, डी रेलवे की आमदनी। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा
भारत में मुद्रास्फीति यह राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समष्टि दृष्टिकोण है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। यदि निम्न स्तरीय वस्तुओं की कीमत घट जाए तब उस वस्तु की मांग में क्या अंतर आएगा? ए, भारत में मुद्रास्फीति, बी, बाटा शू कंपनी में बिक्री, सी, आम का यूके में निर्यात, डी, रेलवे की आमदनी। तो यहाँ पर प्रश्न रिपीट हो गया है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर ए वाला था। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। और यहाँ पर नंबर चेंज होना था, नंबर चेंज होने के लिए छूट गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। ये बस ये याद रखना। दिया गया है यदि निम्न स्तरीय वस्तुओं की कीमत घट जाए तब उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, बी, घट जाती है, सी, एक समान स्तर पर रहती है, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो होगा हमारा ए, बढ़ जाती है। यदि निम्न स्तरीय वस्तुओं की कीमत घट जाए तब वस्तु की मांग बढ़ जाती है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर इन सभी के अब नंबर चेंज होते रहेंगे। यहाँ पर 11 होगा, या इनको छोड़ देते हैं इसके लिए हम ऐसे ही। वह सभी वस्तुएं जिनकी सीमित एवं दुर्लभ आपूर्ति हो उन्हें कहते हैं। ए, विरासत वस्तु, बी, महंगी वस्तु, सी, पूंजीगत वस्तु, डी, आर्थिक वस्तु। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी, आर्थिक वस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र वह है जो होना चाहिए, इस वाक्य का आशय है। ए, मानक अर्थशास्त्र, बी, सकारात्मक अर्थशास्त्र, सी, मौद्रिक अर्थशास्त्र, डी, राजस्व अर्थशास्त्र। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर मानक अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिस आधार पर कीमतें निर्धारित की जाती हैं उसे क्या कहेंगे? ए, मांग एवं आपूर्ति, बी, सरकार एवं नियामक, सी, बाजार में खरीदार, डी, बाजार में विक्रेता। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा मांग एवं आपूर्ति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिस आधार पर कीमतें निर्धारित की जाती हैं, मांग एवं आपूर्ति के आधार पर। अगला प्रश्न। पूरक वस्तुओं की मांग को यह भी कहा जाता है। ए, संयुक्त मांग, बी, व्युत्पन्न मांग, सी, प्रत्यक्ष मांग, डी, अन्योन्य मांग। 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त मांग। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? ए, कार एवं टेलीविज़न। तो यहाँ पर कर के स्थान पर आप कार कर सकते हैं, कार एवं टेलीविज़न। बी वाला ऑप्शन दिया गया है दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद। सी वाला ऑप्शन है अनाज एवं दूसरे खाद्य उत्पाद। और डी वाला ऑप्शन दिया गया है विद्युत उपकरण जैसे पंखा और दूसरे बिजली के उत्पाद। यहाँ पर पंखा होगा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी, अनाज और दूसरे खाद्य उत्पाद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा क्लासिक अर्थशास्त्री नहीं है? ए, डेविड रिकार्डो, बी, जॉन थॉमस, सी,
थॉमस माल्थस, डी जॉन मेनार्ड कीन्स। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जॉन थॉमस। क्लासिक अर्थशास्त्री नहीं हैं। अगला प्रश्न, शब्द व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र सर्वप्रथम किसके द्वारा उपयोग में लिए गए? ए अल्फ्रेड मार्शल, बी रैगनर नोरक से, सी रैगनर फ्रिक्स, डी जे.एम. कीन्स। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बेस्ट से शब्द व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के यानी कि यह जो व्यष्टि और समष्टि शब्द सर्वप्रथम जिसके द्वारा लिए गए वह हो जाएंगे रैगनर फ्रिक्स। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, क्लासिकल प्रणाली के आधार पर बचत कार्य होता है? ए आय, बी ब्याज दर, सी वास्तविक मजदूरी, डी मूल्य स्तर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए आय। अगला प्रश्न, मूल्य प्रणाली विशेषता है, किसकी विशेषता है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, बी वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था की, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था की, डी समाजवादी अर्थव्यवस्था की। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। ए वाला सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, एक पेशेवर फोटोग्राफर के हाथों में एक प्रकार की डैश वस्तु है? ए निःशुल्क, बी मध्यस्थ, सी उपभोक्ता, डी पूंजी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी मध्यस्थ। अगला प्रश्न, प्राकृतिक प्रक्रिया से किसी वस्तु का उत्पादन निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी माध्यमिक क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी तकनीकी क्षेत्र। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए कि प्राकृतिक प्रक्रिया से किसी वस्तु का उत्पादन निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ए वाला सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। तो यहाँ पर आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर कमेंट नहीं किया है या आपको जैसी भी क्लास लगती है तो प्लीज़ उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। सेशन यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।